नमस्कार दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस को। कल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे, सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल कंप्लीट करवा दिए हैं। उसके बाद में जितने भी टर्म्स यूज होने वाले हैं आगे आने वाली क्लासेस में सारे के सारे वहां पर क्लियर करवा दिए। अगर वो क्लास नहीं देखी है दोस्तों तो आई बटन पर क्लिक करना आपकी सुविधा के लिए लगाया गया है, उस पर क्लिक करके आपके सामने वो क्लास ओपन होकर आ जाएगी। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के बेसिक क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं आपको 2-4 क्वेश्चन ऐसे बताता हूं जो बिल्कुल बेसिक है, उसके बाद में हम लेकर चलेंगे आपको जो एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन आपको प्रूफ के साथ में यहां पर दिखेगा दोस्तों। एसएससी की, एसएससी सीजीएल की, एसएससी सीएचएसएल की जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आए हुए क्वेश्चन यहाँ पर दिखने वाले हैं आपको। सबसे पहले बेसिक पर चलते हैं। बेसिक क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन सबसे पहले लेते हैं। मान लीजिए कि आपका क्रय मूल्य हमें कितना दे दिया, क्रय मूल्य 200 रुपये दे दिया। ठीक है, क्रय मूल्य 200 रुपये दे दिया और विक्रय मूल्य मतलब एसपी क्या दे दिया, एसपी हमें दे दिया 400 रुपये। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका प्रॉफिट कितना होगा, या प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, बात समझ में आई माय डियर फ्रेंड्स। अब यहां से हम करते कैसे हैं, करते ऐसे हैं दोस्तों कि प्रॉफिट निकालना होता है तो क्या करते हैं हम, प्रॉफिट हमने कल सीखा था, प्रॉफिट निकालना अगर हुआ दोस्तों, अब मैं पी, एल और एसपी, सीपी से ही लेकर चलूंगा क्योंकि आपने बेसिक क्लास देख ली होगी। आई थिंक मेरा जहां तक मानना है आपने बेसिक क्लास पहले सीख ली होगी। अब पी लिखा हमने, लाभ हानि और इसके बाद में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिखने में टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, तो वो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए देखेंगे। प्रॉफिट अगर निकालना है तो क्या करते हैं हम, एसपी माइनस सीपी, ये चीज हम कल देख चुके थे। ठीक है, तो यहां से प्रॉफिट क्या निकलेगा भैया, 400 माइनस 200। बात क्लियर हुई दोस्तों। अब यहां से 400 माइनस 200 मतलब यहां पर कितना हुआ, 200। मतलब यहां पर क्या क्या सीखने को मिला हमें, क्या मिला यहां से, प्रॉफिट मतलब यहां पर लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ भैया 200 रुपए का। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि प्रॉफिट परसेंटेज यहां से फाइंड आउट कीजिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट जितना आता है उसको ऊपर लिखते हैं, दोस्तों बेसिक है इसलिए ऐसे समझा रहा हूं मैं आपको। इसके बाद में आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे इसको सोल्व करते हैं जल्दी से। ठीक है, मतलब यहां पर 200 क्या हो गया प्रॉफिट, और नीचे क्या लिखते हैं दोस्तों, वही जो हमने क्या कल सीखा था, सीपी। ठीक है, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालने के लिए सब मतलब नीचे क्या लिखना है, डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाएगा, सीपी लिखा जाएगा। डिनोमिनेटर मतलब हर में नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, 200 यहां पर लिख दिया मैंने और यहां पर 100। ठीक, 100, ये 200 से 200 कैंसिल हो गया, यहां पर प्रतिशत लगा दीजिए, ये 100 है भैया, प्रतिशत लगा दीजिए तो मतलब यहां पर क्या निकल कर आया, 100% का फायदा हुआ। कैसे 100% का फायदा, हम खुद अपने आप से मतलब जनरली अगर बात की जाए तो आपने 200 रुपए में कोई सा सामान खरीदा और 200 रुपए में ही उसको बेच दिया, तो मतलब क्या हुआ, 100% का ही फायदा हुआ। कैसे हुआ भैया, 200 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए थे वो 200 रुपए आपका 100% था। सीपी हमेशा 100% होगा, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे वो 10 रुपये हो, चाहे वो 100 रुपये हो, चाहे वो 10,000 हो, लाख हो, करोड़ हो। ठीक है, मतलब सीपी जो होता है हमेशा, एक बात और ध्यान रखना, यहां से एक कॉन्सेप्ट और है, सीपी जो होगा हमेशा क्या होगा, 100% ही होगा। अब यहां पर हमें सीपी दिया था 200, मतलब ये हमेशा उसका 100% है। ठीक है, मतलब कहने का यहां से जनरली बात की जाए दोस्तों, ध्यान रखना ये कि यहां से दोस्तों 200 सीपी है तो 200 सीपी किसके बराबर है, 100% के बराबर। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों 200 का 400 हमें मिला, मतलब 200 को हमने 400 रुपए में नीलाम कर दिया, 400 रुपए में बेच दिया, तो यहां पर क्या 200 का दुगना हुआ ना, 4, मतलब 200 का दुगना मतलब 100% ही बढ़ा। ठीक, 100% ही बढ़ा, मतलब यहां पर 100 रुपए आ गए। बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब चलते हैं हम यहीं पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स।
क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए यहाँ पर उसने 200 रुपए में खरीदा था, ठीक है, 200 रुपए में खरीदा था और उसको उसने नीलाम कितने में कर दिया भैया, पुरानी चीज खरीदी थी इसने, अब पुरानी चीज खरीदी थी तो उसको नीलाम कितने में कर दिया इसने, 100 रुपए में कर दिया, ठीक है। खराब हो गई थी चीज, खराब हो गई, यूज कर लिया इसने, इतने दिन चला लिया, 100 रुपए में बेच दिया। तो यहां पर से हमसे पूछेगा कि लॉस कितना हुआ और लॉस प्रतिशत कितना हुआ। ध्यान देते चलना दोस्तों, बहुत ज्यादा काम आने वाली चीजें बता रहा हूं दोस्तों, आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है, और बहुत ही आसान भाषा में हम सीख रहे हैं, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है, हम अगर लॉस निकालते हैं तो लॉस कैसे बताया था मैंने निकालना, ये दूसरा टर्म से लॉस निकालना बताया था, सीपी माइनस एसपी। सीपी क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर लॉस में सीपी बड़ा होगा और हानि में प्रॉफिट में एसपी बड़ा होगा। बात क्लियर हुई आपको। अब यहां से क्या हुआ, यहां से क्या देखा हमने कि 200 क्या था हमारा, सीपी था, ठीक है, माइनस 100 क्या है, एसपी है। इसको अगर आप यहां पर भूल भी जाएं कि लॉस में क्या हुआ था, किसको आगे रखा किसको पीछे रखा, तो यहां पर आप लॉस में ऐसा भी कर सकते हैं, एसपी को अगर आगे रख लिया, सीपी को अगर पीछे रख लिया, तो यहां से एसपी कितना है, 100 है, माइनस सीपी कितना है, 200 है, यहां से कितना निकल कर आया, 100, और यहां से कितना निकल कर आया, माइनस का 100। ये तो हम जानते थे दोस्तों कि सीपी माइनस एसपी क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब हमें नहीं पता था तो हमने क्या कर दिया, लॉस को एसपी माइनस सीपी, तो यहां से माय डियर फ्रेंड्स माइनस का 100 निकल कर आया ना। ये माइनस का मतलब क्या होता है, हानि होता है ना, लाभ होता है मतलब किसी चीज में घाटा जाना, ठीक है। मतलब यहां से क्या समझ में आया हमें कि 100 रुपए क्या हुआ, लॉस हुआ, 100 रुपए लॉस हुआ। तो लॉस प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लॉस प्रतिशत निकालने के लिए 100 रुपए ऊपर लिख देंगे और नीचे क्या है, 200 है, ठीक है, इंटू में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 100 से काट दीजिए, 100 एकम 100, 100 दूने 200, 2 से काट दीजिए 50, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया दोस्तों, 50% लॉस हुआ, 50% लॉस हुआ। इन जनरल बात करें तो क्या होगी, यहां पर 200 रुपए में हमने खरीदा था, 100 रुपए में उसको बेच दिया। ये 200 रुपए 100% की, मतलब 200 रुपए जो वैल्यू थी वो 100% के बराबर थी। तो 200 का अगर आधा किया जाए तो 100 होगा और प्रतिशत में 100 का आधा किया जाए तो कितना होगा, 50 होगा। बात यहां पर क्लियर हो गई होगी, दिमाग में बिल्कुल फिट हो गई होगी। अब चलते हैं आगे माय डियर फ्रेंड्स, आगे क्या करेंगे। अब मान लीजिए यहां पर इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, यहां पर हमसे बोल दिया, मैं इसको ही वापस घुमा घुमा कर आपको बता रहा हूं, आप अच्छे से सीख जाएंगे, इसलिए मैं आपको बार बार ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर मान लीजिए कि हमने क्या पहले क्या देखा था कि 400 रुपए एसपी था, ठीक है, 400 रुपए एसपी था। यहां पर सीपी हमें नहीं दिया, सीपी हमें नहीं दिया। अभी हमने क्या निकाला, 400 रुपए एसपी। चलो सबसे पहले देख लेते हैं सीपी को ही, पहले एसपी निकाल लेंगे, ठीक है। 400 रुपए क्या दिया है, 200 रुपए क्या दिया है, सीपी। 200 रुपए में हमने सामान खरीदा, हमने बेचा कितने में ये नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि प्रॉफिट हुआ भैया 100% का। प्रॉफिट किसका हुआ है, 100% का प्रॉफिट हुआ है। तो यहां पर हमें एसपी फाइंड आउट करना है। तो एसपी कैसे फाइंड आउट करेंगे, कल हमने एक फॉर्मूला सीखा था, फॉर्मूले से हटके एक चीज और बताऊंगा। यहां पर फॉर्मूला सीखा था, क्या सीखा था, एसपी अगर निकालना होता था तो यहां पर सीपी लिखते थे, इंटू किसका करते थे, इंटू करते थे 100 प्लस माइनस, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत लिखते थे, और यहां पर क्या करते थे, नीचे 100 कर देते थे। बात समझ में आई। तो यहां से इसी फॉर्मूले में पुट कर दिया जाए तो यहां से सीपी कितना है, 200 है, 200 है सीपी, इंटू यहां से 100 प्लस 100 कितना हुआ, 100 प्लस, प्लस क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट हो रहा है 100, ठीक है, 100 यहां पर कर दिया क्योंकि 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना। अब यहां से नीचे क्या कर देंगे, 100 का डिवाइड दे देंगे। अब यहां पर दोस्तों एसपी क्या निकल कर आएगा, 200 गुणा 200, ठीक। अब यहां पर क्या 100 नीचे लिखा है तो 100, एक जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। यहां पर कितना बचा, एसपी बराबर यहां पर कितना है, 2 दूने 4 मतलब 400। बात वहीं घूम फिर कर आ गई दोस्तों, 100% का फायदा हुआ था क्या, 400 रुपए आने पर, ठीक है। जब हमने पिछला क्वेश्चन देखा था तो यहां पर एसपी कितना था, 400, वही बात घूम फिर कर आ गई, मतलब एसपी यहां पर 400 रुपए निकल कर आया। मतलब जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहां से मान लीजिए, अब यहां से लॉस का बोल दे वो कि अगर यहां पर 100 रुपए 200 रुपए का हमने सामान खरीदा और उसको कितने में बेच दिया ये नहीं पता, लेकिन वो लॉस पर बेचा गया। कितने प्रतिशत लॉस पर बेचा गया, 50% के लॉस पर, मतलब 50% की हानि पर वो बेचा गया। तो क्या करेंगे, अब करना क्या है, एसपी अगर यहां से फाइंड आउट करना है
तो यहाँ से सीपी कितना दिया 200, ठीक है, गुणा यहाँ पर 100 माइनस 50, माइनस क्यों लिखा क्योंकि लॉस हो रहा है, यहाँ पर 100 का डिवाइड दे दिया, ठीक है। एसपी बराबर यहाँ से 200 गुणा यहाँ से क्या निकल कर आएगा 50, नीचे क्या कर दिया 100, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, मतलब 50 दूने कितना हो गया 50 दूने 100, यहाँ पर 100 रुपये क्या हो गया भैया 100 रुपये हो गया उसका एसपी। हमने कितने में खरीदा था 200 में, बेचा कितना 100 में, तो हमें क्या हुआ 50% का लॉस हुआ। अब यहीं से देख लीजिए दोस्तों, अगर यहाँ तो ये तो थी एसपी की बात, अब एसपी में ट्रिक भी देख लीजिए, ठीक है। ये ट्रिक आपको मैं बाद में बताऊंगा, ट्रिक इसके बाद बताऊंगा जब एसपी निकल जाएगी उसके बाद में। अब दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट हमें दिया है 100 रुपये, ठीक है। प्रॉफिट कितना दिया है 100 रुपये, यहाँ पर हमें नहीं दिया सीपी कितना है, सीपी हमें फाइंड आउट करना है, और एसपी कितना दिया है, एसपी 400 रुपये दिया है, वही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो सीपी कैसे निकालेंगे, सीपी निकालने का क्या तरीका था, एसपी गुणा 100, ठीक है, बटे में यहाँ पर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत, तो यहाँ से इसमें पुट कर दीजिए, एसपी कितना है 400 है, ठीक है, गुणा 100, यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा 100 प्लस 100, क्योंकि प्रॉफिट है इसलिए 100 प्लस 100, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 400 गुणा 100 बटा 200, ठीक है, 2 से 2 बार काट दिए, 2 दूने 4, तो यहाँ पर सीपी क्या निकल कर आया माय डियर फ्रेंड्स 200। क्या सीपी 200 था पहले ही, बिल्कुल 200 था। अब यहाँ पर लॉस कर दीजिए, मान लीजिए 50% का लॉस हुआ, 50% लॉस में बेचा गया, ठीक है। यहाँ पर 400 रुपये नहीं, अब यहाँ पर 100 रुपये कर दीजिए, तो बात वहां पर आनी चाहिए कितने की 200 रुपये ही आना चाहिए वापस, ठीक है। तो सीपी हमने यहाँ से लिखा, यहाँ पर एसपी कितना है 100 है, गुणा यहाँ पर 100, और यहाँ पर नीचे 100 में से 50 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 50 आएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हुआ 50 दूने 100, ठीक है, मतलब यहाँ से भी 200 रुपये क्या निकल कर आया, सीपी निकल कर आया। सीपी दोस्तों चेंज नहीं होता है, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि सीपी कभी भी चेंज नहीं होगा, सीपी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। हमारी जो हमने वैल्यू लगाई है किसी एक कारोबार में या फिर किसी एक प्रोडक्ट को खरीदने में, किसी एक प्रोडक्ट को परचेस करने में, जो भी हमने इन्वेस्ट किया है वो हमारा 100% होगा। अब दोस्तों मैंने बात की थी आपसे ट्रिक की, तो ट्रिक की बात की थी, तो ट्रिक देख लीजिए, सबसे पहले सीपी की ही देख लीजिए। सीपी की ट्रिक क्या होती है, अब हमने क्या बोला था, अच्छा ट्रिक के लिए एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा भैया, आप कौन सा कॉन्सेप्ट याद रखने की बात कर रहे हैं आप भैया, हम ये नहीं बोल रहे कि आपको रट रट के बिल्कुल दिमाग को बहुत बड़ा कर लेना, नहीं, दिमाग उतना सही रहेगा जितना है। तो दोस्तों यहाँ से हमने क्या बोला था, कॉन्सेप्ट क्या बोला था, कॉन्सेप्ट यहीं पर लिखा है। सीपी हमेशा क्या होता है, सीपी होता है 100%, मतलब 100% ही सीपी होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो 100% को याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या दिया है कि एसपी हमें क्या दिया है 100 रुपये, एसपी 100 रुपये दिया है, प्रॉफिट कितना दिया है 50%। हमने आपको परसेंटेज में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट बताए हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट निकलेगा। यहाँ पर क्या है दोस्तों, सीपी अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर हमें दिया क्या है वो लिख लिए, दिया क्या है मतलब यहाँ पर यहाँ पर लॉस है भैया, लॉस है, पिछले क्वेश्चन में लॉस कर लेना, लॉस यहाँ पर दिया है, ठीक है। लॉस क्या दिया है 50% का, 50% का, और एसपी कितना दिया है, एसपी दिया है 100 रुपये। तो अब हमें ये तो पता चल गया भैया कि 50% का लॉस है और 100 रुपये एसपी है। तो यहाँ से हम अगर मान लो सीपी निकाले तो सीपी कितना होता है 100% होता है, मतलब यहाँ पर जो 100 रुपये दिए हैं वो किसकी वैल्यू दी है, 50% की वैल्यू दी है दोस्तों। 100 रुपये जो है वो 50% की वैल्यू है। कैसे है, क्योंकि 100 रुपये तो पूरा कितना था 100% था, 100% था, कौन था सीपी, ठीक है। अब उसमें लॉस हुआ 50% का, तो यहाँ से 50 माइनस करके 50 ही तो आएगा। अभी 50 है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, 50% की वैल्यू कितनी है 100 रुपये, ठीक है। अब यहाँ से अगर 100% की वैल्यू निकाले जाए या फिर 1% की वैल्यू निकाल ले या फिर 1 यूनिट प्रतिशत की वैल्यू निकाल ले, तो यहाँ से 100 बटे 50, 50 दूने 100, ठीक है। मतलब 1 यूनिट प्रतिशत की वैल्यू कितनी आई 2, तो यहाँ पर 100 की कितनी आएगी, 100% की निकालना, 1 यूनिट प्रतिशत की वैल्यू 2 है तो 100 की कितनी होगी, 100 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर सीपी कितना निकल कर आ गया 200 रुपये। बात क्लियर हो दोस्तों, ये तो थी बहुत शानदार ट्रिक। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ सीपी एसपी निकालने की ट्रिक, इस एसपी निकालने की, कैसे एसपी को निकाला जाता है। अब यहाँ पर चलिए ये तो हो गई बात। अच्छा हाँ, एक बात और है यहाँ पर, ये तो था लॉस की बात,
अगर यहीं पर अगर बोल दे कि प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट अभी कितने का दिया था हमें, प्रॉफिट दिया था 100% का, ठीक है 100% का प्रॉफिट था ना। अब यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आपको कुछ समझ में आएगा नहीं थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको आगे करके बता दूंगा क्योंकि 100% 100 ही सारा हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 100 प्रॉफिट कितना हुआ, 100% का, मतलब यहाँ पर क्या बोलते हैं हम कि 100% तो क्या था, एसपी था, ठीक है 100% तो सीपी था, क्योंकि सीपी हमेशा क्या होता है 100% ही होता है ना। तो यहाँ पर 100% प्रॉफिट हुआ, 100% प्रॉफिट हुआ, तो 100 में 100% को जोड़ेंगे, 100 में 100% को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हुआ 200%, 200%। बात क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों। अब यहाँ से थोड़ा सा क्लियर होता चल रहा होगा आपको। 100% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो 100% और 100% कितने हुए 200%। अब इस 200% की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 400 कर दूं मैं, यहाँ पर 400 कर दो भैया, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट हमने लिया है इसलिए। अब यहाँ पर 200% की वैल्यू क्या हो गई 400 रुपए, 200% की वैल्यू क्या हो गई 400 रुपए। अब यहाँ से हमें 100% की वैल्यू निकालना, क्यों निकालना है, क्योंकि सीपी हमेशा 100% ही होगा, 100% ही होता है और 100% ही होता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालना, तो 100 का मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस 200 का यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि एक यूनिट प्रतिशत की वैल्यू निकालने के लिए जो यहाँ पर रहता है उसका डिवाइड यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। बात आपको समझ में आई। अगर ऐसा भी नहीं समझिए तो यहाँ पर आपको प्रतिशत मैंने आपको बताया था, परसेंटेज आपको बताया था, 200% अगर यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, अच्छा यहाँ पर एक बात क्लियर हुई, 200% को कैसे लिख सकता हूँ, भिन्न में चेंज करके 1/100, यहाँ पर 100 लिख सकते हैं और यहाँ पर 400, ठीक है। अब इस संख्या को उधर लेके गया, इस संख्या को नीचे लेके गया, मतलब ये बाउंड्री के इस पार है तो उसको उधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में पहुंच जाएगा और ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो एक की वैल्यू क्या पता चल जाएगी यहाँ से, 400 गुणा 100/200, ठीक है। तो 200 से 400 को काटा 2 बार जाएगा तो एक यूनिट प्रतिशत की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 रुपए, मतलब एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 200 रुपए। तो ये 100% की ही वैल्यू हुई है दोस्तों, ठीक है। अब बात क्लियर हुई, यहाँ से 200 से काट दिया 2 तो यहाँ पर कितना हुआ 200, जो क्या है हमारा सीपी है। चलिए इतनी बात यहाँ पर क्लियर हुई, सीपी फिर से क्या गया हमारे पास 200 रुपए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, आगे क्या बात करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों ये तो रही सीपी की बात, हमने क्या सीपी की बात, अब हम क्या देखेंगे एसपी देखेंगे। हमने सीपी क्या देखा 200 रुपए था, ठीक है 200 रुपए सीपी था और एसपी क्या था हमें अब नहीं पता। हमने एसपी देख लिया कि एसपी कैसे निकालते हैं ट्रिक से, और सीपी देखें तो सीपी कैसे, हम फॉर्मूले से निकाल चुके हैं, ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, सीपी की हमने सीख ली, अब एसपी की देखेंगे। अब मान लो यहाँ पर प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट कितना दिया है 100%, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कैसे करेंगे सोल्व इसको, एसपी कैसे निकालेंगे, ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे। तो दोस्तों हमें ये पता है, कि 100% की वैल्यू कितनी होती है, 100% की वैल्यू कितनी होती है 200 होती है, ठीक है। 200 मतलब सीपी होता है, ठीक है। 100% क्या होता है सीपी, हमने ये माना। तो 1% की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो 1% की, 1 यूनिट परसेंटेज की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, 1 यूनिट प्रतिशत की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 2, ठीक है। ये बात क्लियर हुई दोस्तों आपको। अब हमें ये पता है कि 100% ही प्रॉफिट हुआ है, 100% ही प्रॉफिट हुआ है। तो 100 में अगर 100 को मैं ऐड करूंगा, 100 में अगर 100 को ऐड करूंगा मतलब 200% की वैल्यू होगी, ठीक है। मतलब 1 यूनिट प्रतिशत की वैल्यू 2 है तो 200 यूनिट प्रतिशत की वैल्यू क्या होगी, मतलब 200% की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 400 रुपए। तो आ गई बात वहीं पर दोस्तों निकल कर कि यहाँ से एसपी क्या निकल कर आ गया 400 रुपए। अब वहीं पर बात करते हैं लॉस की। तो लॉस अगर 50% दिया हो तो एसपी कितना होगा, ठीक है, एसपी कितना होगा। तो 100 प्रॉफिट था इसलिए हमने 100 में 100 को जोड़ के यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। 100 प्रॉफिट था तो 100 में 100 को जोड़कर मल्टीप्लाई किया है। अब लॉस कितना है 50%, तो यहाँ से 100% की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, सीपी होता है। तो सीपी 200 मतलब 1 यूनिट प्रतिशत की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 यूनिट प्रतिशत की वैल्यू आ जाएगी 2 रुपए, ठीक। अब बात क्लियर हुई दोस्तों आपको। 50% लॉस पर बेचकर उस 50% लॉस खाया, उसके बाद में उसकी सेलिंग प्राइस बताना है, सेलिंग प्राइस कितनी है। तो 50% लॉस आया है तो 100% सीपी था, इसमें 50% का माइनस करेंगे कितना बचेगा 50,
तो यहाँ पर सीधा सीधा हम क्या कर देंगे, 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 100 रुपये जो होगा, 100 रुपये जो होगा वो क्या होगा, एसपी होगा। 100 रुपये क्या होगा, एसपी होगा। तो दोस्तों ट्रिक भी आपको समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ पर अब चलते हैं हम, जो एसएससी में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, बेसिक क्वेश्चन को लेकर चलूंगा आज की क्लास में, उसके बाद में हम थोड़ा सा लेवल उठाकर चलेंगे, ठीक है। देखते हैं, आइए डियर फ्रेंड, सबसे बेसिक और सबसे पहला क्वेश्चन जो बोर्ड पर आ चुका है, यहाँ पर लिखा है कोई व्यक्ति एक साइकिल, अब यहाँ पर हमने शब्दों में देखेंगे, शब्दों में लिखा हुआ पता चलेगा, हमें लैंग्वेज में पता चलेगा कि लैंग्वेज क्या बोलता है, ठीक है। अभी तक तो हमने सीधे सीधे एसपी मान लिया, सीपी मान लिया, कर लिया था। अब लैंग्वेज समझना, लैंग्वेज क्या बोल रहा है। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है, ठीक है, और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब सीपी हमें दिया है, एसपी पूछ रहा है, लॉस दिया है। अभी क्या देखा था हमने, वही देखा था दोस्तों। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे। सीपी कितना दिया है, सीपी दिया है 1400 रुपये। खरीदना मतलब किसी एक सामान को, किसी एक प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं तो उसको वो हमारा सीपी होता है, वो हमारा 100% होता है, वो हमारा से कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। तो सीपी कितना दिया है यहाँ पर, 1400 रुपये, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि वो उसे 15% की हानि पर बेचता है, तो लॉस कितना हुआ, 15%। लॉस कितना हुआ, 15% की हानि पर बेचता है। तो हमें एसपी फाइंड आउट करना है, एसपी फाइंड आउट करना है। तो आप या तो उसको फॉर्मूले से कर लीजिए, या फिर मैंने आपको ट्रिक बताई थी उससे कर लीजिए। तो दोस्तों 100% की वैल्यू क्या होती है, हमने क्या देखा, ट्रिक से देखेंगे, आपको ट्रिक अच्छे से समझ में आ जाएगी। हम ट्रिक से देखेंगे तो 100% की वैल्यू हमें क्या पता है, 100% की वैल्यू होती है 1400 रुपये, होती नहीं है, यहाँ पर दिया है वो लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब 1 यूनिट प्रतिशत की वैल्यू क्या होगी, 1% यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट प्रतिशत लिख देता हूँ, ठीक है। यूनिट प्रतिशत की वैल्यू कितनी होगी, 1400 बटे 100, ठीक, 1400 बटे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मतलब यहाँ पर कितनी होगी, 14 रुपए। अब दोस्तों यहाँ पर हमने देखा 15% की वैल्यू, 15% की वैल्यू निकालना, सॉरी 15% का लॉस दिया है, तो यहाँ से लॉस दिया है 15% का, होता हमारा कितना, 100%। तो 15 यहाँ से माइनस करेंगे, कितना आएगा, 85 आएगा ना माय डियर फ्रेंड्स, 85 आएगा। जो 85 आया है उसका मल्टीप्लाई हमें सिर्फ यहां पर करना है। 85 1 यूनिट प्रतिशत की वैल्यू हुई, तो 14 की कितनी होगी, तो 85 यहां पर 85 यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14 पंज कितना होता है, 14 पंज 70 होता है, 5 चुकू 20, ठीक है, 14 पंज 70 और 14 अठे, अच्छा यहां से कर दीजिए इसको, 5 चुकू 20, 0 हटाया 2, 5 एकम 5 2 7, यहाँ से करा हमने 8 चुक 32, 3 8 एकम 8 3 11, यहाँ से कितना हुआ 9, 1190। क्या ऑप्शन में गिवन है, देखिए साथियों ऑप्शन में कहीं पर गिवन होगा, हाँ सेकंड नंबर का ऑप्शन है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ जाए अच्छे से, वही हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये चीज अगर आपने समझ ली तो आपका दिमाग के तार थोड़े से खुल जाएंगे, थोड़े खुलेंगे, तब जाकर आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करोगे। आइए दोस्तों एक और स्टेप आगे चलते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर। किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपए की खरीदी, ठीक है, तथा इसे उसके विक्रय मूल्य के 10% के लाभ पर लेकर बेचा। चादर का विक्रय मूल्य हमें फाइंड आउट करना, मतलब यहाँ से भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, सीपी दिया है हमें 450 रुपये, ठीक है, और यहाँ पर प्रॉफिट कितना दिया है, 10% का, किस पर दिया है, एसपी पर प्रॉफिट दिया है, और एसपी हमें फाइंड आउट करना, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको परसेंटेज में एक चीज, एक टॉपिक, एक ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, एक ट्रिक बताई थी हमने कि अगर हमें इस प्रतिशत को भिन्न में चेंज कर ले, प्रतिशत को भिन्न में चेंज कर लिया जाए तो यहाँ पर कितना आएगा, 10 को प्रतिशत के भिन्न में चेंज किया जाए तो यहाँ पर कितना आया, 1/10, ठीक है। मैंने एक चीज और बताई थी कि जो नीचे वाला सामान होता है ये टोटल होता है, कुल होता है, मतलब यहाँ पर क्या बोला है, जिसको बोला है, जिससे बोला है उसको करना है। यहाँ पर एसपी का 10% लाभ लेकर बेचा जाता है, तो ये जो होता है ये क्या होता है, एसपी होता है। एक बात समझ लेना दोस्तों, ध्यान रखना है यहाँ पर, ये जो नीचे वाला होता है क्या होता है, एसपी होता है, और ये ऊपर वाला होता है लाभ या हानि,
मैंने वहां पर क्या बताया था परसेंटेज में, मैंने परसेंटेज में बताया था ये टोटल होता है, कुल होता है, जो दिया गया वो होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, जो घटाया गया, जो बढ़ाया गया। तो लाभ और हानि में भी तो वही सिस्टम है दोस्तों, सिर्फ यहाँ पर शब्दों का फेर है, अदरवाइज संख्या में तो वही हमारा करना है। ठीक है, क्या है शब्दों का फेर, यहाँ पर लाभ हानि दिया था और वहां पर क्या दिया था, ये चीज इतनी घटाई इतनी बढ़ाई, तो घटने बढ़ने का ऊपर क्या दिया था, ऊपर दिया था। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पर लाभ होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, लाभ में प्लस करेंगे क्योंकि लाभ में प्लस ही होता है। ठीक है, प्लस ही होता है। जैसे आपके पास 400 रुपये में आपने कोई सा सामान खरीदा, आपको 50 रुपये का लाभ हुआ, तो 50 रुपये प्लस ही हुए ना 400 रुपये में, मतलब 450 रुपये हमारे पास आ गए बनकर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, एसपी हुआ, नीचे क्या हुआ, ऊपर क्या हुआ, लाभ हुआ। अगर इसमें से मैं इसको, अच्छा हमने क्या देखा था कि प्रॉफिट अगर निकालना होता है, एक चीज और समझिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया इसलिए बता दूं मैं आपको। अगर प्रॉफिट निकालना होता था तो एसपी माइनस सीपी कर देते थे। अब यहाँ से मान लीजिए कोई सी भी हमें एक टर्म्स नहीं दी है, कोई सी भी हमें एक टर्म्स नहीं दी है, दो दी है एक नहीं दी, मान लीजिए पी दिया है एसपी दिया है। अगर मान लो यहाँ से एसपी निकालना होता तो क्या करूंगा मैं, अगर यहाँ से एसपी निकालना हुआ तो एसपी यहाँ पर ऐसे कैसा, इसको उठाकर इधर ले गया तो मतलब यहाँ पर प्रॉफिट प्लस सीपी हो जाएगा। बात क्लियर हो दोस्तों। अगर यहीं से एसपी निकालना हुआ मुझे तो इस प्रॉफिट को मैं उधर लेकर जाऊंगा, मतलब एसपी इक्वल टू एसपी सीपी इक्वल टू एसपी माइनस पी। बात क्लियर दोस्तों। यहाँ पर प्रॉफिट भी इसी फॉर्मूले से निकल गया, सीपी भी इसी फॉर्मूले से निकल गया और एसपी भी इसी फॉर्मूले से निकल गया। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे दोस्तों, अब यहाँ से निकालेंगे हम एसपी कितना होगा, एसपी कितना होगा, यहाँ से इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा, और 9 दिया है क्या है, ये 9 आया जो क्या है सीपी है। ठीक है, मतलब सीपी निकालेंगे तो 9 जो आया है क्या है हमारा सीपी है। अब ये भिन्न में 9 सीपी है और सीपी की वैल्यू कितनी दी है 450, इसलिए इतनी देर का इतनी सारी रामायण गा रहा हूं मैं ताकि आपको बेस बताकर आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को इजी कर दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर सीपी कितना आ गया, अब यहाँ पर देखना, क्या देखना, एसपी कितना आ गया, यहाँ पर भिन्न के रूप में बता रहा हूं दोस्तों, एसपी कितना आ गया 10 यूनिट आया है और सीपी कितना आया है 9 यूनिट आया है। ठीक है, और लाभ कितना आया है, मतलब प्रॉफिट कितना आया है 1 यूनिट आया है। तो सीपी की वैल्यू हमें दी तो है भैया शब्दों में, अंकों में, यहाँ पर कितनी दी है, मतलब रुपए में दी है ना 450, तो सीपी 9 है तो ये 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 450 रुपए। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकाल ले तो हम 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9 का डिवाइड 45 में दे दीजिए, 450 में दे दीजिए, 9 पंजे 45, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 50 रुपए। तो एसपी निकालना है दोस्तों, तो एसपी कितना है 10, तो एसपी कितना है 10। ठीक है, एसपी 10 है, ऊपर कर देता हूं, एसपी 10 है, तो यहाँ पर 50 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 500 रुपए होगी कि नहीं दोस्तों। तो यहां से क्या निकल कर आया, एसपी हमारा कितना निकल कर आ गया 500 रुपए, जो कि हमारा सही उत्तर होगा, जो ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलेंगे। चलिए डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन इसकी लैंग्वेज इस क्वेश्चन को टफ बना रही है। कैसे टफ बना रही है देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल में। एसएससी सीजीएल में टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ लैंग्वेज टफ होती है इसलिए हमें वो टफ लगते हैं। ठीक है, तो टफ को आप इजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो को अवश्य देखना, इसी टाइप के लास्ट तक क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों। ये बेसिक क्वेश्चन है, आगे आने वाली जितनी भी क्लास होगी एक स्टेप आगे चलते चलेंगे और हाई लेवल तक पहुंचेंगे दोस्तों। तो अब देखेंगे दोस्तों, हम क्वेश्चन है यहां पर दिया है, यदि क्रय मूल्य 80 रुपए, मतलब सीपी कितना है 80 रुपए। अब यहां पर दिया है ऊपरी व्यय 20 रुपए है और विक्रय मूल्य 120 रुपए, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब आपको यही चीज समझ में नहीं आई होगी कि ऊपरी व्यय क्या होता है। ठीक है, ऊपरी व्यय मतलब अदर खर्च, अदर एक्सपेंशन, अदर एक्सपेंडिचर, ये होता है ऊपरी खर्च। तो ऊपरी खर्च भी किस में आता है दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपने कोई सी वस्तु खरीदी, आपने कोई सी चीज खरीदी, आपने कोई सा प्रोडक्ट खरीदा। मान लीजिए मैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए मेरे घर से गया, मेरे पास 10,000 रुपए थे। ठीक है, 10,000 रुपए मेरे पास पूरे थे। ठीक, टोटल मतलब 100% मेरा कितना था 10,000 रुपए था। ठीक है दोस्तों, अब मैंने क्या करा, एक सामान खरीदा, एक प्रोडक्ट खरीदा, कितने का खरीदा 9,000 रुपए का खरीदा, 9,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा। तो आप तो ये बोल दें, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं, आप तो ये बोल दें कि भैया ये आपका सीपी हो गया। ठीक है, सीपी हो गया, आगे चलते हैं, बाद में बताऊंगा क्या हो गया। ठीक है,
अब मैं घर से गया, मेरा 200 रुपये का पेट्रोल यहाँ पर खर्च हुआ, ठीक है, 200 रुपये का पेट्रोल मेरा खर्च हुआ, 200 रुपये का पेट्रोल मेरा खर्च हुआ, ठीक है, बात यहाँ पर क्लियर हुई। मेरे पास कितने रुपए थे, 10,000 रुपये थे, 9,000 रुपये का मैंने एक मोबाइल खरीद लिया, ठीक है, 200 रुपये पेट्रोल में खर्च हुए, 800 रुपये गाड़ी का खर्चा हो गया, 800 रुपये किसका खर्चा हो गया, जिसमें मैं गया था बाइक में खर्चा हो गया, ठीक है, 800 रुपये कितना बाइक में खर्चा हो गया। तो दोस्तों ये जो आते हैं, ये आपने क्या बोल दिया कि अभी क्या बोला कि हमने मोबाइल खरीदा उसका सीपी हो गया, नहीं, क्या हुआ दोस्तों कि ये जितना भी मेरा खर्च हुआ इस मोबाइल को लाने के लिए, क्योंकि मैं उसी प्रोडक्ट के लिए गया था, ठीक है, उसी प्रोडक्ट के अलावा मैं कुछ भी नहीं लेके आया। जिस प्रोडक्ट की बात हो रही है और उस प्रोडक्ट पर ही पैसे खर्च हो रहे हैं, तो वो उस प्रोडक्ट का पूरा टोटल मिलाकर, अब यहाँ पर टोटल कितना हुआ, 0 0 और एक 0, यहाँ पर 10, तो यहाँ पर कितना हुआ, 10,000 रुपये उस प्रोडक्ट के ऊपर खर्च हुए दोस्तों। तो ये जो वैल्यू आती है, ये जो आती है दोस्तों, ये सीपी होता है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। इतनी रामायण क्यों गाई भैया, क्योंकि बताना था आपको राम कौन है, ठीक है, तो राम जी तो आपको पता ही होंगे कौन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है, देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या दिया है कि सीपी कितना दिया हमें, सीपी दिया है 80 रुपये, ठीक, सीपी दिया है 80 रुपये। आपको यहाँ से सिर्फ यही कॉन्सेप्ट समझाना था, बाकी क्वेश्चन ईजी है, आप कर लेंगे। यहाँ पर कोई सॉल्यूशन देखेंगे, सीपी कितना है, यहाँ पर सीपी है दोस्तों 80 रुपये, ठीक, सीपी 80 रुपये। अब यहाँ पर ऊपरी वे मतलब अदर एक्सपेंडिचर, ठीक, अदर एक्सपेंडिचर कितने हैं, 20 रुपये, ठीक। अब यहाँ पर एसपी कितना दिया है, एसपी दिया है यहाँ पर 120 रुपये। अब क्वेश्चन वाला पूछने वाला इतना बेवकूफ़ नहीं है कि यहाँ पर पूछेगा कि लॉस प्रतिशत बताइए, लॉस बताइए, क्योंकि हम खुद समझते हैं, वी नो दैट ऑल, क्या समझते हैं भैया कि 80 रुपये अगर खरीदा है, 120 में बेचा है, तो उसको फायदा ही होगा ना। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो कि लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज हमें बताना है, ठीक है, प्रॉफिट प्रतिशत हमें बताना। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया आपको कि जिस चीज़ के लिए मैं जा रहा हूँ, मतलब ये मान लीजिए उसका 20 रुपये खर्च किस में हुआ, पेट्रोल में हुआ, तो सीपी यहाँ से क्या हो जाएगा, नया सीपी यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, सीपी हो जाएगा यहाँ से 80 प्लस 20 रुपये, मतलब सीपी कितना हो गया यहाँ पर 100 रुपये, एसपी कितना हो गया यहाँ पर 120 रुपये। अब आपको प्रॉफिट प्रतिशत निकालने में क्या दिक्कत आ रही है, कुछ भी दिक्कत नहीं आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है भैया, सिंपल है। क्या मतलब, प्रॉफिट प्रतिशत निकाला हमने, इन दोनों का डिफरेंस लिया, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे माइनस सीपी अपॉन सीपी, बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, प्रॉफिट अपॉन सीपी। बात क्लियर है दोस्तों। जो चीज़ आपके रास्ते में आएगी, सॉल्यूशन के रास्ते में आएगी, वो चीज़ में, वो कांटा मैं आपको यहाँ से हटाकर बताऊंगा, तो आपको कांटे गड़ेंगे ही नहीं, तो आप स्टार्टिंग से बिल्कुल फास्ट चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ, 100 में से 20 गया, तो यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर कितना बचा 20, मतलब 20 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और यहाँ कितने पे प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ भैया, 100 रुपये पे प्रॉफिट हुआ, इनटू क्या कर देंगे 100 से 100 यहाँ कैंसिल, प्रतिशत में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 20% जो आया वो हमारा प्रॉफिट निकल कर आया, और जो ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आइए दोस्तों एक स्टेप और आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर, सेल करने पर 10% की हानि होती है। अगर 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को विक्रय मूल्य लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ये हमें फाइंड आउट करना। सीपी हमें क्या दिया है, सीपी हमें दिया है 72 रुपये बेचने पर, अच्छा एसपी दिया है बेचने पर, तो विक्रय मूल्य ही पूछा उसने, एसपी ही पूछा है, ठीक है। 10% की हानि होती है, अच्छा इसमें क्या सीपी का कोई रोल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में सीपी का कोई रोल नहीं होता, सीपी का कोई रोल नहीं होता, मतलब सीपी भी यहाँ नहीं दिया है। हमें क्या दिया है कि सेलिंग प्राइस कितनी दी है, 72 रुपये में बेचने पर, 72 रुपये में बेचने पर कितना 10% की हानि होती है, 10% का लॉस होता है, तो यहाँ पर 10% हमने लिख लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अगर इसे 5% लाभ पर बेचा जाए, 5% प्रॉफिट पर बेचा जाए, तो इसका एसपी हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि एक एसपी तो दिया है कितना 72, दूसरा एसपी फाइंड आउट करना। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम दो टाइप से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपको पहले लॉन्ग मेथड बता दूं, क्योंकि लॉन्ग मेथड के बाद में आप शॉर्ट ट्रिक सीखना, बहुत आपके मन में उमंग रहती है कि शॉर्ट ट्रिक कब बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 5% दिया लाभ, 10% दी हानि,
तो हमने क्या देखा कि 72 रुपए में बेचा तो उसको कितने प्रतिशत की हानि हुई, 10% की हानि हुई। तो दोस्तों ये जो वैल्यू है ना 72 रुपए, ये कितने की हुई, ये 90% की हानि हुई। क्यों आपने 90 लिख दिया भैया, क्योंकि सीपी हमेशा क्या होता है हमारा 100% होता है। तो 100% में से प्रतिशत की बात हुई है यहाँ पर, यहाँ रुपए की बात अलग चीज है। प्रतिशत 100% में से 10% माइनस हो गया तो कितना बचा, 90%। तो 90% की वैल्यू कितनी आई, 72 रुपीज। तो यहाँ पर एक की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 यूनिट की, तो 72 गुना 100 या 100% की वैल्यू निकालने, मतलब यहाँ से सीपी निकल कर आ जाएगा सीधे सीधे। तो 90, 10 से 10, 9 8 72, मतलब यहाँ से कितना हुआ, 80 रुपए हुआ भैया। तो यहाँ से सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे, हम जनरली बात करें तो क्या क्या समझे कि 80 रुपए का सीपी था। सीपी यहाँ से कितना आ गया, 80 रुपए, क्योंकि अब सीपी हमें दिया नहीं था, सीपी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो दोस्तों 80 रुपए का क्या हुआ, सीपी हुआ। 80 रुपए का सीपी हुआ, एसपी हमने 72 रुपए में बेचा, मतलब 80 रुपए से कम में बेचा, तो यहाँ पर लॉस ही होगा 10 रुपए का, ठीक है, मतलब 10% का लॉस ही होगा। यहाँ पर 10% की वैल्यू 8 रुपए के बराबर हुई। तो दोस्तों अगर यहाँ पर देखें हम, तो 80 रुपए क्या आया, सीपी आया। उसने क्या बोला कि 5% के लाभ पर अगर बेचा जाए तो एसपी क्या होगा, तो यहां से एसपी सीधे सीधे फाइंड आउट कर सकते हैं। 80 का 105% निकाल लें, 80 का 105% निकाल लें तो हमें किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, नए एसपी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 80 से ज्यादा ही आनी चाहिए, 80 से ज्यादा आएगी तो ही लाभ होगा, ठीक है। अब यहां पर पता चल गया 80 से ज्यादा आएगी तो लाभ होगा। 1 0 से 1 0, 2 पंजे 10 और 2 दूने 4, 2 चुको 8, सॉरी 2 चुको 8, 5 से काटा, 5 दून 10, 5 एकम 5, 21 चुको कितना होता है भैया, 21 चुको होता है 84, ठीक है। मतलब 84 रुपए जो आया वो क्या आया, नया एसपी आया, नया एसपी आया, ठीक है। पुराना एसपी कितना था 72, नया कितना आया 84। मतलब यहाँ पर 5% जो बड़ी थी, 5% जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ भैया, 4 रुपए का लाभ हुआ 5%। अब यहीं से देख लीजिए आप 10% की वैल्यू क्या निकल कर आई थी, मतलब 72 रुपए में बेचा था, 80 रुपए का उसका सीपी था, तो 72 और 80 का डिफरेंस कितना था, 8 रुपए था ना, 8 रुपए था। तो 8 रुपए जो आया था वो 10% की वैल्यू आती, बीच में बोला था 10% की वैल्यू 8 रुपए, तो 5% की वैल्यू कितनी होगी, 4 रुपए। तो 4 रुपए अगर यहाँ जोड़ भी देंगे तो 84 होगा, मतलब 84 क्या हुआ, हमारा एसपी हुआ, जो कि ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 4। अब मैं सेकेंड मेथड से बताता हूँ आपको, जिसको बोलते हैं ट्रिक। हम बड़ी शानदार ट्रिक है दोस्तों, अगर आपने समझ ली तो आपको हमेशा काम आने वाली है हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े हैं दोस्तों, ये हमारे जंजीर के कुछ कड़ियां हैं। ये जो बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं कड़ियां हैं, जंजीर तो बनेगी बाद में, जब हम टफ क्वेश्चन करेंगे, जब हम हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो अब यहाँ पर हाई लेवल नहीं, पहले शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए, इतनी दूर नहीं जाए, नहीं तो आप है ना भाग जाएंगे यहाँ से, ठीक है। शॉर्टकट देखेंगे, शॉर्टकट क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, ये 10% लॉस हुआ था दोस्तों, तो 10% को हम भिन्न में चेंज क्यों ना कर लें, तो भिन्न में चेंज करा तो यहाँ पर कितना हो गया 1/10। अब यहाँ पर लॉस हो रहा है तो यहाँ पर माइनस करेंगे। अब यहाँ दोस्तों समझना ये है कि जो 100 लिखा है हमने, ये 100 क्या है, ये सीपी होगा। यहाँ पर जब भी अगर जिस चीज की बात की जाए, जैसे उस क्वेश्चन में क्या एसपी का बोला था ना, एसपी का 10%, एसपी का 10% बोला था, तो यहाँ पर एसपी माना था हमने, और यहाँ पर लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा, घटा या बड़ा जो मानते हैं, यहाँ पर 100 माना है, तो 100 क्या है भैया, सीपी है, ठीक। बात क्लियर हुई दोस्तों, यहाँ से 100 सीपी है, तो यहाँ पर क्या हुआ सीपी, और यहाँ पर क्या हुआ लॉस हुआ, ठीक है, लॉस हुआ। तो अगर मान लो मैं अगर यहाँ से एसपी निकालना चाहूँ तो एसपी कितना होगा, एसपी होगा 9। बात समझ में आई दोस्तों। अब यहाँ से क्या एसपी कितना हो गया 9, ये क्या किस में हुआ, ये हुआ भैया यूनिट में, 9 यूनिट हुई। सीपी कितनी यूनिट हुई, 100 यूनिट हुई। और अगर यहाँ से लॉस देखें तो लॉस कितना हुआ, लॉस 1 यूनिट का, ठीक है। बात यहाँ पर क्लियर हुई। अब क्या बोला है कि एसपी मतलब 72 रुपए में बेचने पर उसको 10% की हानि हुई, तो एसपी यहाँ पर कितना दिया है 9, 72 रुपए, ठीक है, 72 रुपए यहाँ पर दिए हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आएगी, 72/72/9, मतलब यहाँ से 9 8 72, 8 निकल कर आई। 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल कर आई माय डियर फ्रेंड्स, 8 निकल कर आई। तो अब हमसे क्या बोला है कि अगर 5% ज्यादा पर बेचता, 5% ज्यादा पर बेचता। अच्छा, यहाँ से अब एक चीज और निकाल लीजिए। अब यहाँ से 8 निकल कर आई, तो यहाँ से सीपी कितना होगा, सीपी कितना होगा, अच्छा सीपी का हमें कितना दिया था 10, ठीक है। सीपी का यूनिट वैल्यू कितनी दी थी 10, तो 8 यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू आई, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 80 रुपए,
बात क्लियर हुई कि नहीं? अरे बिल्कुल हो गई होगी। अब क्या बोला है कि 5% ज़्यादा पर बेचा जाता है, 5% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो एसपी क्या होगा? अब 5%, इसका 5% अगर मैं निकाल लूँ, इसका 5% अगर निकालूँ तो कितना होगा? 100। ठीक है, तो यहाँ से 1 0 1 0 कैंसिल, 2, यहाँ से 2 4 क्या होगा? 5% ज़्यादा बेचा जाए तो क्या, यहाँ से सीपी क्या निकल कर आया? अब 80 रुपये। ठीक है, ये तो माना हुआ था। सीपी कितना आया? यहाँ 10 रुपये माना, ठीक है, 100 नहीं है। सीपी कितना आया? यहाँ से 80 रुपये, तो यहाँ से 4 रुपये क्या, 5% की वैल्यू, तो नया एसपी कितना हो जाएगा? 84। बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी दोस्तों। जो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, फिर से उलझाने वाला क्वेश्चन दे दिया और फिर से ये एसएससी सीजीएल ने ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल है अगर आप उसकी भाषा को, उसकी लैंग्वेज को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है, एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर, एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर उसे 1.25 रुपये में बेच दी। प्रति वस्तु के भाव से बेची भैया, प्रति वस्तु के। अच्छा लैंग्वेज समझना दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला है उसने? यहाँ पर ये बोला है कि 12 वस्तुएं खरीदी, 12 वस्तुएं खरीदी, कितने रुपए में? 12 रुपये में। बात क्लियर हुई दोस्तों? ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि वो 1.25 प्रति वस्तु में बेचता है, रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच दी, तो सौदे में उसका लाभ कितना होगा? अब लाभ पूछ लिया तो यहाँ पर ये तो बात क्लियर हो गई कि भैया लाभ ही होगा सौदे में। कैसे लाभ होगा? अब यहाँ से 2 तरीके से देख सकते हैं दोस्तों। या तो आप प्रति वस्तु कितना दी है? 12, मतलब 1 दर्जन की वैल्यू कितनी दी है? 12, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 रुपये। ठीक है, एक वस्तु की 1 रुपये, तो यहाँ पर कितना सीपी कितना दिया? 1 रुपये। और यहाँ पर एसपी कितना दिया है? प्रति वस्तु बोला ना, 1.25 प्रति वस्तु के भाव से इसने बेच दी, तो एसपी कितना हो गया? 1.25। यहाँ पर सीपी कितना हो गया? 1 रुपये। तो अब यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, तो प्रॉफिट परसेंटेज सीपी एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें से इसको माइनस किया जाए तो 0.25 बचेगा, और नीचे क्या है? 1 रुपये इंटू 100। अब ये 1 रुपया तो नीचे है, ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 2 0 लगेगी, क्योंकि इसके आगे 2 संख्या है, तो ये इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पर कितना हुआ दोस्तों? 25 रुपये। क्या होगा? सीपी होगा, किसका होगा? 12 वस्तुओं का। ठीक है, 12 वस्तुओं का सीपी कितना होगा? 25 रुपये। यहाँ पर ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर 2। अब जनरली हम बात करें, जनरली अगर समझने की बात करें दोस्तों, तो हमने एक वस्तु को 1 रुपये में खरीदा था, एक वस्तु को 1 रुपये में खरीदा था, तो 12 वस्तुएं कितनी हो गई? 12 रुपये की। ठीक है, बिल्कुल बात करते हैं जनरल वे में। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, तो यहाँ हमने क्या देखा कि 12 रुपये में 12 वस्तुएं खरीद ली। अब क्या बोला है कि बेचा किस दर से? बेचा दर से किसकी? कि एक वस्तु को 1 रुपये 25 पैसे में बेचा, 1 रुपये 25 पैसे में बेचा, तो 2 वस्तुएं कितने रुपए की हो गई? 2 रुपये 50 पैसे की, 2 रुपये 50 पैसे। एक वस्तु 1 रुपये 25 पैसे की, तो 2 वस्तु 2 रुपये 50 पैसे की। ऐसे ही अगर 12 वस्तुएं निकालें तो 25 पैसे अगर निकाल लिए यहाँ से। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और देख लिए, 25 पैसे अगर हम यहाँ से निकाल ले, तो 12 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए 25 पैसे में, तो 12 5 60, 0 12 दूनी 24 और 4 30। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ? 3 रुपये एक्स्ट्रा हुए। 3 रुपये दशमलव हटाई तो यहाँ पर 3 रुपये एक्स्ट्रा हुए 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर। 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर 3 रुपये एक्स्ट्रा हुए। तो ठीक है, यहाँ पर बात के लिए दोस्तों, तो यहाँ पर फायदा कितने प्रतिशत का हुआ? फायदा कितने प्रतिशत का हुआ? तो प्रतिशत हमें निकालना होता है, तो प्रतिशत हमने क्या निकाल लिया? यहाँ पर 25% का फायदा हुआ। बात यहाँ पर क्लियर हुई दोस्तों? 25 रुपये उसका विक्रय मूल्य था। फायदा तो हुआ भैया हमें कितने का? फायदा हुआ यहाँ पर 13 रुपये का। ठीक, फायदा किसका हुआ? 13 रुपये का। तो बात वहीं पर आ गई। अब चलते हैं आगे। आइए डियर फ्रेंड्स, अगेन एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है, एक रेडियो को 990 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, यदि उसे 890 रुपये में बेचा गया होता तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होती? यहाँ पर 990 में बेचा तो 10% का क्या हुआ? लाभ हुआ। अब यहाँ पर उसने बोला कि 890 में अगर बेचा जाता तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होता? तो यहाँ से सबसे पहले हम सीपी निकाल लेंगे, क्योंकि सीपी हमें सीपी हमें दिया नहीं है, तो यहाँ पर सीपी हमें निकालना है। एसपी कितना दिया है? एसपी दिया है 990 रुपये। ठीक है, 990 रुपये, और प्रॉफिट कितना दिया है? 10% का। तो यहाँ से सीपी निकाल लेंगे। सीपी निकालना बहुत आसान है। यहाँ पर 110% की वैल्यू, अभी मैंने आपको बताया था
110% की वैल्यू कितनी दी है, 110% की वैल्यू दी है 990। ठीक है, तो 100% की यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। 100% की वैल्यू क्या होगी, 990 बटा 110 गुना 100। ठीक है, ये काट देंगे, 1 0 से 1 0, 11 नाम 99। मतलब यहाँ पर सीपी कितना निकल कर आ गया भैया, 900 रुपये। ठीक है, सीपी कितना आ गया, 900 रुपये। तो यहाँ क्या देखा हमने कि अगर 90 रुपये ज़्यादा में बेचते हैं तो 10% का फायदा होता है। तो 10% की वैल्यू यहाँ से जनरल निकाले तो कितनी हो गई, 90 रुपये हो गई ना। 1% की वैल्यू 9 रुपये हो गई। अब यहाँ पर बोल क्या रहा दोस्तों आगे, वो ये बोल रहा है कि 890 में अगर बेचा जाए, अगर एसपी नया एसपी कितना 890, तो यहाँ पर फायदा होगा कि लाभ होगा। अब आप ही बताइए कमेंट में लिख कर कि यहाँ पर लाभ होगा या हानि होगी। अब दोस्तों हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं पिछली क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने देखे हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल चुटकी में आंसर देंगे, चंद सेकंड में आंसर देंगे। क्या देंगे भैया, यहाँ पर लॉस होगा। कैसे लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पर सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब सीपी ज़्यादा होगा एसपी से तो हमेशा लॉस होगा, अगर एसपी ज़्यादा होगा सीपी से तो हमेशा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कितने का लॉस हुआ, यहाँ पर कितने का लॉस हुआ, यहाँ पर लॉस हुआ भैया 10 रुपये का। ठीक है, 10 रुपये का लॉस हुआ। रुपए में बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर किस में पूछा है, रुपए में पूछा है ना, यहाँ पर रुपए में पूछा है। हाँ, 10 रुपये की हानि हुई। ठीक है, 10 रुपये की हानि हुई, सीधा सीधा यहाँ से निकल कर हो गया, हानि हुई 10 रुपये की। बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। कैसे हो चुकी है, यहाँ पर सिर्फ उसने पूछा है कितने प्रतिशत की हानि, नहीं, यहाँ पर पूछा उसने कितना वास्तविक लाभ या कितना हानि होती है। चलिए दोस्तों, इस तरह आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में रुपए में दिया है, तो रुपए में हानि भी दी है और लाभ भी दिया है। यहाँ पर दोनों चीज दी है दोस्तों, मतलब 10 रुपये की हानि होगी, 10 रुपये का लाभ होगा। पहले ऑप्शन में 10 रुपये की हानि है, दूसरे में 10 रुपये का लाभ है। अगर आप सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आप लाभ पर क्लिक करके आएंगे, क्योंकि ये होता है अक्सर, जब भी हमारी किस्मत खराब होती है तो लाभ पर क्लिक होता है, लाभ पर नहीं, मतलब गलत क्वेश्चन पर क्लिक होता है। तो पहला ऑप्शन जो हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसी टाइप के। आइए दोस्तों, एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, चलते हैं लेकर। वहां पर लिखा है पीटर एक मेज 450 रुपये में खरीदता है और 30 रुपये उसके परिवहन पर व्यय करता है। अभी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन बताया था आपको, एक एग्जाम्पल भी दिया था, समझ में आ गया होगा। यदि वह मेज को 600 रुपये में बेचता तो उसको लाभ प्रतिशत कितना होता। अब यहाँ पर दोस्तों सीपी कितना आ जाएगा, सीपी कितना आ जाएगा, यहाँ से 450 रुपये में वो मेज को खरीदता है। ठीक है, और वहाँ पर क्या परिवहन में कितना खर्च करता है, 30 रुपये खर्च करता है। तो इसमें जोड़ेंगे तभी तो हमारा सीपी कंप्लीट आएगा। मतलब ये 480 रुपये जो आया वो हमारा क्या है, टोटल सीपी आया। तो उसको क्या हुआ, अब यहाँ पर उसको कुछ नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, एसपी कितना दिया, 600 रुपये। तो अब क्या बोला कि इसको कितना लाभ होगा, तो अब होगा। ठीक है, प्रॉफिट निकालना है, यहाँ से कितना लाभ होगा प्रतिशत में निकालना है। तो कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं भैया, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, नीचे एसपी लिखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इसका और इसका डिफरेंस देखना, 480 और 600 का, मतलब 120 रुपये इसका कितना आया, डिफरेंस आया। नीचे किसको लिखूंगा मैं, सीपी को लिखूंगा। 480 क्या है, सीपी है, इंटू कर दूंगा 100 का, तो 12, इससे 1 0 कैंसिल, 12 चुको 48 होता है, 4 से फिर काटेंगे तो 25 बार जाएगा। मतलब प्रॉफिट प्रतिशत कितना आया हमारा, 25%, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। और जो ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं पिछले क्वेश्चन करवा चुका हूं, बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा बूस्ट अप करने के लिए, पावर देने के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूं, ताकि आपका जो पावर है करने का, जो क्वेश्चन सोल्व करने का पावर है वो आपका बढ़े यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई। तदनुसार उस कार का लागत मूल्य क्या था। लागत मूल्य किसे कहते हैं, ये बात समझ लीजिए। लागत मूल्य होता है इनडायरेक्टली सीपी को कहते हैं भैया। सीपी क्या होता है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है, इसको ही लागत मूल्य कहा जाता है। अब यहाँ पर एसपी क्या दिया है, एसपी दिया है 64,000 रुपये, 64,000 रुपये बेच दिया उसने, तो क्या हुआ, उसको लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया भैया, 20% का लॉस हो गया। अगर 20% का लॉस हुआ है तो यहाँ से क्या पता चलने वाला हमें कि 80% की वैल्यू दी है, हमें क्या दी है,
64,000 रुपये दी है 80% की वैल्यू। तो हमें क्या निकालना होता है, क्योंकि 100% सीपी होता है हमारा, तो सीपी होता है 100% की वैल्यू यहाँ पर निकाल दीजिए। यहाँ पर कर दीजिए 8 80 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। मतलब यहाँ से 1 0 कैंसिल, 8 8 64 होता है, 800 मतलब सीपी क्या निकल कर आ गया, 80,000 रुपये। 80,000 रुपये क्या था उसका विक्रय मूल्य था, मतलब क्रय मूल्य क्या था, सीपी कितना था, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 80,000 रुपये। तो दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो कमेंट में बिल्कुल लिखकर बताना कि जी हाँ हम बिल्कुल समझ चुके हैं। अगर हाँ वाकई समझ में आया तो लाइक भी कर देना दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना, जिससे मैं जितने वीडियो अपलोड करूंगा आगे आने वाले, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।